एक सफेद रंग का उल्लू जिसकी पीली आंखें थीं और वो एक लांती जंगल में रहता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस ही नहीं आया। मगर एक दिन एक किसान की जिद ने सब बदल दिया। यह है गुल आबाद, एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी सादा मगर पुर खतर थी। गांव के किनारे एक जंगल था जिसे सब लांती जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग जब भी अपने कामों से फारिग होकर शाम के वक्त इकट्ठे बैठते तो कहते इस जंगल में एक उल्लू है जो बद्दुआ देता है। जो भी इसकी आवाज़ सुनता है उसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं। उसी गांव में एक किसान अहमद रहता था जिसका तेज बारिश की वजह से खेत खराब हो गया और उसकी झोंपड़ी भी टूट गई। अब वो बेचारा अपनी झोंपड़ी की मरम्मत कर रहा था। अहमद बेचारा अब मारा मारा फिरने लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी का पहिया कैसे चलेगा। फिर एक दिन उसके जहन में आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक जड़ी बूटी है जो फसल को जिंदा कर सकती है। बस फिर उसने जंगल में जाने का फैसला किया। अहमद ने जैसे ही जंगल में कदम रखा तो हवा ठंडी और खामोश हो गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। पहले तो वो परेशान हुआ, फिर जब उसे अपनी गरीबी याद आई तो वो आगे बढ़ने लगा। कुछ मजीद आगे जाने के बाद अहमद को सफ़ेद रंग का बड़ा सा उल्लू नजर आया जिसकी पीले रंग की आंखें चमक रही थीं और वो अहमद को खामोशी से देख रहा था। अहमद बेचारा वहीं रुक गया तो उल्लू उड़ता हुआ उसके पास आया और हू की आवाज़ें निकालकर उसे डराने लगा। मगर अहमद डरा नहीं। तभी अहमद को एक झोंपड़ी नजर आई जिसके अंदर मटियाले बर्तन जालियों में लिपटे हुए पड़े थे। और उसके बाद अहमद को मिट्टी से बड़े हुए फ्रेम के अंदर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर मिली। कहानियों में कहा जाता था कि ये पूरे जंगल की मालकन थी। अहमद ने वहीं जमीन पर खुदाई करना शुरू कर दी और कई घंटे तलाश करने के बाद आखिरकार उसे वो चमकती हुई जड़ी बूटी मिल ही गई जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। अहमद का जो कि जंगल में आने का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए अब वो जंगल से बाहर निकलने लगा। तो वो उल्लू उड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं बद्दुआ नहीं देता, मैं सिर्फ जंगल की हिफाजत कर रहा हूँ। उस उल्लू ने अहमद को ये भी बताया कि इस जंगल की मालकन उस बूढ़ी औरत ने जंगल को बचाने के लिए एक जादू किया था ताकि लालची लोग यहाँ ना आएं। उल्लू ने मजीद अहमद को ये भी बताया कि अगर तुम इस जड़ी बूटी को अकेले ले जाओगे तो ये मर जाएगी, और अगर तुम इसे जाकर नेक लोगों के साथ बांटोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। उल्लू की सारी बातें सुनकर अहमद ने उससे कहा, मैं वादा करता हूँ इस जड़ी बूटी को जाकर पूरे गांव के नेक लोगों के साथ बांटूंगा। अपने गांव वापस पहुंचकर अहमद ने जब सब गांव वालों को सारा सच बताया और जड़ी बूटी दिखाई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि कल तक जो जंगल खौफनाक था आज सबकी उम्मीद का निशान बन चुका था। चंद ही हफ्तों में जड़ी बूटी के असरात से खेत दोबारा सरसब्ज हो गए, जिन्हें देखकर अहमद और सब गांव वाले खुश थे। अब सब ने मिलकर जंगल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, बरकत वाला जंगल। गांव में जो कि अब खुशहाली लौट आई थी, इसलिए उल्लू ने अहमद की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, असल जादू नेक नियति में है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
असल जादू दौलत में नहीं, नेक नियति और बांटने में है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.